जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त किए जाने के विरोध में रविवार को सर्किट हाउस स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सत्याग्रह किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस जनों ने भाग लिया। इस दौरान कांग्रेस जनों द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा हाथों में काली पट्टी बांधकर सत्याग्रह किया गया। सत्याग्रह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भैया ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किसानों, युवाओं, बेरोजगारी, महंगाई आदि मुद्दों से आमजन का ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। देश के सामने ज्वलन समस्याएं खड़ी हुई है। आमजन आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। जब इन मांगों पर हमारे नेता राहुल गांधी सड़क पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बोलते हैं, मांग उठाते हैं तथा संसद में भी उक्त मांगों को पुरजोर तरीके से उठाते हैं, तो इनके प्रति जल्दबाजी में निर्णय लेकर राहुल गांधी को लोकसभा सदस्य पद से हटा दिया जाता है। मंत्री भैया ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लोकतंत्र की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी ने कार्यवाही के बाद भी कहा कि वे भारत की आवाज के लिए लड़ रहे हैं तथा हर कीमत चुकाने को तैयार है। मंत्री भैया ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने कार्यवाही के बाद भी कहा कि वे भारत की आवाज के लिए लड़ रहे हैं तथा हर कीमत चुकाने को तैयार है। मंत्री भैया ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने से संपूर्ण भारत देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी रोष व्याप्त है तथा हम इस कार्यवाही की कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। 12 विधायक पानाचंद मेघवाल ने कहा कि अयोग्यता का यह प्रकरण पीएम मोदी का एजेंडा है। अडानी पर राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण ने इन सभी मुद्दों को जन्म दिया। हमारे नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से 3-4 सवाल किए जिनका जवाब वे नहीं दे सके, जिसके बाद यह मुद्दा सामने आया। यह तानाशाही सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। सभी जिला स्तरीय सत्याग्रह आंदोलन का आह्वान किया है जिला कांग्रेस कमेटी ने। इसी के तहत 12 डिस्ट्रिक्ट में भी आज सुबह 10 से 5 बजे तक यहाँ पर हम धरने पे बैठे हुए हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय राहुल जी गांधी के खिलाफ जो आज संसद में उन्होंने किया, संसद से उनको निष्कासित किया है, उनको अयोग्य घोषित किया है, उसी को लेकर के हम लोगों सभी कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, क्योंकि ये तो सीधा साधा जो भाजपा सरकार के द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, एक लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। क्योंकि ये लगे हुए तो 4-5 सालों से हमेशा कुछ न कुछ तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन अब षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन अब पूरी लोकतंत्र की हत्या ये कर रहे हैं। जो स्वच्छ जीवन या स्वच्छ सांस ले सकते थे वो भी दुर्लभ हो गया है। हमारे यहाँ पर हर चीज जो स्वतंत्र थी आज पूरी पराधीन हो गई है। वो पूंजीपतियों के हाथों में पूरी संपत्ति राष्ट्र के उन्होंने सौंप दी है। चाहे हम बात करें रेलवे की या हम एयरपोर्ट की बात करें या कोई बड़े बड़े कॉलेज की बात करें, बैंकों की बात करें, तो ये मुद्दे हमारे सम्माननीय राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने उठाए कि पूरे देश में नफरत, हिंसा और बेरोजगारी का माहौल जो उत्पन्न हो रहा है, उस माहौल को खत्म करके और भारत को उच्च स्तर पर और सभी की सुनवाई करके उनको न्याय दिलाने का काम मैं करूंगा। और अंतिम संघर्ष मेरा रहेगा कि ये मैं भारत को वापस सभी खुशियां दे सकूं। तो वो जब भी संसद में कुछ बोलते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता। अभी भी अडानी के उसमें ही उन्होंने बोला, और क्योंकि जो मोदी सरकार बैठी तब से ही, चाहे हम बात करें ललित मोदी की, चाहे नीरव मोदी की, वो सब इंडिया से बाहर चले गए। तो इन लोगों ने इतना घोटाला किया है और जो आवाज उठाते हैं वो राहुल गांधी जी ही उठाते हैं। तो उनके खिलाफ की इनको संसद से ही निष्कासित किया गया। कोर्ट से इनको 24 घंटे की भी मोहलत नहीं दी, सुनवाई का भी टाइम नहीं दिया और उसके पहले इनको निष्कासित कर दिया गया। उन सभी को लेकर के हम पूरी 12 के कार्यकर्ता क्या, पूरी देश के क्या, इंटरनेशनल में सब जगह जहां जहां भारतीय हैं वो सब बैठे हुए हैं और ये 5 बजे तक हमारा धरना यहाँ पर चलेगा।